रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताज़ा खबरों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी का एक और समन भेजा गया। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े केस में 18 मार्च को बुलाया गया। उसके बाद शराब नीति घोटाले मामले में 21 मार्च को होगी पेशी। तेलंगाना लोकसभा चुनाव से पहले बीआरएस सांसद डॉक्टर रणजीत रेड्डी ने पार्टी से दिया इस्तीफा। पश्चिम बंगाल के पांडेश्वरम में बीजेपी लीडर की दुकान पर हुआ हमला। भाजपा नेता ने टीएमसी पार्टी पर लगाए आरोप। गुजरात यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्राओं पर हमले करने का मामला आया सामने। हॉस्टल में नमाज पढ़ने पर हुआ विवाद। गृह राज्य मंत्री ने डीजी और सीपी को दिया कार्रवाई करने का आदेश। राहुल और प्रियंका गांधी पहुंचे अगस्त क्रांति मैदान। आज महारैली के साथ समाप्त हो रही राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कई दिग्गज नेता होंगे शामिल। 7 फेज में लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद विपक्ष ने उठाए सवाल। टीएमसी बोली बड़ी जेब वाली पार्टी को फायदा होगा। खड़गे बोले मोदी को प्रचार का ज्यादा मौका मिलेगा। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की मां ने बेटे को जन्म दिया। पिता ने सोशल मीडिया पर बच्चे की फोटो शेयर की। मूसेवाला की हत्या के बाद कोई वारिस ना होने के कारण माता पिता ने लिया फैसला। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला का रविवार को हिसार के जाट धर्मशाला में स्वागत किया गया। दरअसल इस मौके पर उन्होंने खुलकर लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंधी है, इसीलिए भाजपा हिसार लोकसभा क्षेत्र से जिस भी उम्मीदवार को टिकट दे उसे जिताना है। बता दें, हिसार पहुंचे मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि भाजपा सरकार ने मेरा कद बढ़ाया है। पिछले मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे 5वें नंबर पर शपथ दिलवाई गई थी और इस बार मुझे 3रे नंबर पर शपथ दिलवाई गई है। उन्होंने कहा कि आजादी से लेकर अब तक देश में अलग अलग पार्टियों की सरकार बनी है। हर चुनाव में किसी न किसी पार्टी की आंधी रही है और पिछली बार की तरह इस बार भी नरेंद्र मोदी की आंधी है। इस बार भी कहीं से ये नजर नहीं आ रहा कि कांग्रेस सरकार बना पाएगी। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद चुनावी बिगुल बज चुका है। आपको बता दें कि हरियाणा में 6ठे चरण में आगामी 25 मई को चुनाव होंगे। इसके तहत अभी प्रदेश में चुनाव होने को लेकर करीब पूरे 1.25 महीने का समय है, परंतु चुनाव की घोषणा होने के बाद जिले में अब माहौल बदल चुका है। दरअसल चुनाव की घोषणा होने के बाद जैसे ही आचार संहिता लगी, शहर में जिला प्रशासन के आदेशों पर नगर परिषद की ओर से राजनेताओं के प्रचार सामग्री के फ्लैक्स भी उतार दिए गए। वहीं हर गतिविधि पर भी चुनाव आयोग अपनी नजर रखेगा। बताते चले कि इस कड़ी में फरीदाबाद के डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि आम चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही जिला फरीदाबाद में आचार संहिता प्रभावी रूप से लागू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हिंसा मुक्त, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए अधिकारियों को गंभीरता से अपनी ड्यूटी भी निर्वहन करना है। प्रसिद्ध पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के घर एक बार फिर किलकारी गूंज उठी है। उनकी मां चरण कौर ने बेटे को जन्म दिया है। आपको बता दें कि लोकप्रिय पंजाबी गायक मूसेवाला की साल 2022 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जो अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। ऐसे में उनके माता पिता ने परिवार के वारिस की खातिर IVF तकनीक से जरिए बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। सिद्धू की मां ने 58 की उम्र में दूसरी बार भटिंडा के अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया है। रेवाड़ी बॉयलर ब्लास्ट मामले में एक्शन में मुख्यमंत्री नायब सैनी। 40 कर्मचारियों की झुलसने पर दिए जांच के आदेश। दरअसल रेवाड़ी के औद्योगिक कस्बा धारूहेड़ा स्थित लाइफलॉन्ग फैक्ट्री में शनिवार शाम बड़ा हादसा हो गया। फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से करीब 40 श्रमिक पूरी तरह से झुलस गए। वहीं देर रात एसपी घटना पर पहुंचे और पुलिस ब्लास्ट के कारणों की जांच कर रही है। आपको बता दें कि अपनी जांच में पुलिस पता लगा पाएगी कि हादसे की वजह आखिर क्या है या जानबूझकर घटना को अंजाम दिया गया है। इसके अलावा बताते चले कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इसकी जांच डीसी की अध्यक्षता में होगी। कमेटी जांच कर 1 सप्ताह में रिपोर्ट देगी। हरियाणा की नई सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियों पर विधायकों की नाराजगी भारी पड़ गई है। दरअसल चुनाव आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले नायब सैनी सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार शनिवार को होना था। इसके लिए कई विधायकों को चंडीगढ़ भी बुलाया गया, मगर जब कुछ विधायकों को पता चला कि उनका नाम मंत्रियों की सूची में नहीं है तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की।
चुनाव के वक्त विधायकों की नाराजगी को देखते हुए सरकार को फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार टालना पड़ा। हालांकि अब चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में सरकार अब कानून विशेषज्ञों से इस बारे में राय ले रही है कि आचार संहिता के दौरान कैबिनेट का विस्तार हो सकता है या नहीं। फरीदाबाद मोहना एक्सप्रेसवे कट को लेकर धरना दे रहे नाराज किसानों ने आज सांसद कृष्णपाल गुर्जर की शव यात्रा निकाली। दरअसल 50 गांवों के नाराज किसानों के साथ महिलाओं ने भी इस यात्रा में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। आपको बता दें कि करीब 6 महीने से किसान धरने पर बैठे हैं और मोहना गांव में कट को लेकर धरना दे रहे हैं, पर किसानों का कहना है कि सरकार अपने वादे से मुकर गई है। वहीं हाल ही में भाजपा सांसद कृष्णपाल गुर्जर को तीसरी बार टिकट मिलने से किसान भड़क गए और आज सांसद की शव यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया, जो कि यात्रा धरना शीतल मोहना से न्यू बस स्टैंड मोहना तक कृष्णपाल गुर्जर की आरती को अंतिम संस्कार के रूप में परिवर्तित किया गया, जिस यात्रा में मोदी सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। देखिए खास खबर। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा खबरों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।